जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें अभय एक्सेल कंप्यूटर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। दोस्तों, एग्जाम के बाद आप जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ और ट्रिपल सी की महामैथन क्लास आपके लिए कितनी उपयोगी साबित हुई है। साथ ही साथ एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड कर दीजिएगा। क्वेश्चंस आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जीमेल या कमेंट बॉक्स कहीं पर भी हमें भेज सकते हैं। वहां से उन प्रश्नों को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। साथ ही साथ एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की महामैथन क्लास आपके लिए काफी उपयोगी है, उसे देख लीजिएगा। जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.abhaexcel.com, जहां से दे सकते हैं आप मॉक टेस्ट और कर सकते हैं अपना बेस्ट। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, मार्केट प्लेस किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन काफी बार ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हुआ है। यहां पर बात हो रही है मार्केट प्लेस की। तो मार्केट प्लेस क्या है आपका, एक ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। मींस यहां पर भी सामान की खरीदारी होती है ना। और ये संबंधित है आपका फेसबुक से। किससे संबंधित है? फेसबुक से। नोट कर लीजिएगा, ट्रिपल सी एग्जाम में फेसबुक से संबंधित काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि फेसबुक के फाउंडर कौन है, फेसबुक पर हम लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक पर हम लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। फेसबुक पर अधिकतम कितने लोगों को मित्र मंडली में ऐड कर सकते हैं, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो फेसबुक पर 5000 लोगों को अपने मित्र मंडली में ऐड कर सकते हैं। ट्विटर किसका एग्जाम्पल है, यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही लिंक्डइन से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो अभी आगे की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वल काउंट a, b, 3, d, 4, e का मान क्या होगा। दोस्तों, जब एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था फार्मूला कैप्सूल के नाम से, और आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करिए फार्मूला कैप्सूल बाय अभय एक्सेल कंप्यूटर। वहां पर इन सभी फार्मूलों को मैंने एक्सप्लेन करके समझाया है। यहां पर बात हो रही काउंट फार्मूले की। दोस्तों, दो फार्मूले होते हैं, एक है काउंट फार्मूला और दूसरा होता है काउंट ए फार्मूला। काउंट फार्मूला सिर्फ और सिर्फ नंबर की काउंटिंग करता है, जबकि काउंट ए फार्मूला नंबर और टेक्स्ट दोनों की काउंटिंग करता है। यहां पर जो फार्मूला है वो काउंट का है। काउंट सिर्फ नंबर की काउंटिंग करेगा, और यहां पर नंबर को देखें तो सिर्फ दो नंबर हैं, एक 3 है और दूसरा 4 है। मींस इसका राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन सी 2। आइए विद प्रैक्टिकल आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में समझा देते हैं कि काउंट फार्मूला कैसे काम करता है। ऐसे ही ट्रिपल सी एग्जाम में सेलिंग फार्मूला, फ्लोर फार्मूला, राउंड फार्मूला, ये सब काफी पूछा जाता है और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप याद रखिएगा। जैसे सम फार्मूला क्या करता है, तो दो संख्याओं को जोड़ने का काम करता है। प्रोडक्ट क्या करता है? गुणा करने का काम करता है। यहां पर देखिए कैल्क ओपन है, जूम कर लेते हैं, इक्वल काउंट। अब एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूले की शुरुआत किससे होती है, तो इक्वल साइन से होती है। ब्रैकेट लगाएंगे, a, b, यहां पर एक नंबर लिख लेते हैं 3, c, 4, d, ऐसे है ना। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो यहां पर देखिए सिर्फ दो नंबर लिखे थे 3 और 4, तो यहां पर नंबर की काउंटिंग हुई, टेक्स्ट की कोई भी काउंटिंग नहीं की गई। ठीक है। अब नेक्स्ट, लिंक्डइन रोजगार पोस्टिंग व खोज की अनुमति देता है। लिंक्डइन क्या है? आपका एक जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन है। यह सोशल नेटवर्किंग साइट का ही एग्जाम्पल है। यहां पर क्या है कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आप अपनी सीवी वगैरह पोस्ट कर सकते हैं, या आपकी कोई कंपनी है तो वहां पर कोई वैकेंसी खाली है तो वो भी आप वहां पर शो करा सकते हैं, और जिस भी माध्यम से आप चाहते हैं वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रू।
ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, चयनित पाठ की प्रतिलिपि बनाने की शॉर्टकट की क्या है? देखिए, जब हिंदी की हम बात करते हैं तो ऐसी ही शुद्ध हिंदी हमारे एग्जाम में आती है, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब चयनित का मतलब होता है सिलेक्टेड, मीन्स जो हम सिलेक्ट करते हैं। पार्ट का मतलब जो भी आप कंटेंट, जो भी आप टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी प्रतिलिपि बनाने की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+C होती है। डायरेक्टली अगर हम आपसे पूछ लेते कि कॉपी करने की क्या है तो आप तुरंत Ctrl+C बता देते। तो CCC एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो थोड़ा सा घुमा के लॉजिकल क्रम में पूछ आते हैं और हमें कंफ्यूज करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सही से पढ़ना है और आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? बताइए। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन चैप्टर 3, 4 और 5 है हमारे। और लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? तो वर्ड प्रोसेसिंग हम बोलते हैं राइटर को। तो राइटर में जो भी डॉक्यूमेंट बना है वह वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है और राइटर को हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्रेडशीट के अंतर्गत जो भी हम तैयार करते हैं कैल्क में तैयार करते हैं, है ना। और प्रेजेंटेशन के रूप में लिब्रे ऑफिस में हम इम्प्रेस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट क्या है? ब्लॉगिंग, ई कॉमर्स, वीडियो सर्विस या फिर चैटिंग? बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो जो फ्लिपकार्ट है ये आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, अर्थात जहां पर आप ऑनलाइन खरीदारी का कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट, ट्विटर में हैशटैग का क्या उपयोग है? ट्विटर आप में से बहुत सारे लोग उपयोग करते होंगे। वहां पर जो हम हैशटैग का उपयोग करते हैं तो हैश का क्या मतलब है? तो ट्विटर का ट्रेंडिंग सिंबल होता है हैशटैग। हैशटैग लगा होने का मतलब है कि उस विषय पर चर्चा की जा रही है। जैसे आप ट्विटर पर अभी हैश लगाकर अभय एक्सेल कंप्यूटर लिखेंगे या अभय एक्सेल CCC महामैराथन क्लास लिखेंगे तो वो ट्रेंडिंग टॉपिक होगा, मीन्स आप इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, किसी विषय पर चर्चा करना। अब नेक्स्ट, पॉकेट वॉलेट किसके द्वारा जारी किया गया? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पॉकेट वॉलेट आपका ICICI के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, छोटे छोटे पिक्सल को आइकन कह सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? CCC एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के लगभग 15 से 25 क्वेश्चंस प्रेजेंट टाइम पर पूछे जा रहे हैं और छोटे छोटे पिक्सल को हम आइकन कह सकते हैं, ये बिल्कुल आपका गलत है। ऑप्शन सेकंड फॉल्स। अब नेक्स्ट, ई संजीवनी क्या है? बताइए। ई संजीवनी नाम से प्रतीत होता है कि संजीवनी है, तो भाई जड़ी बूटी होगी। जड़ी बूटी मतलब मेडिसिन, वो चिकित्सा से संबंधित है। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेली मेडिसिन। ओके। अब नेक्स्ट, किसी पैराग्राफ को पेज ब्रेक कैसे करते हैं? बताइए। अगर आप चाहते हैं किसी भी पैराग्राफ को पेज ब्रेक करना तो आप कैसे पेज ब्रेक करेंगे? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, Ctrl+Enter। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, भारत का पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? बताइए। भारत का पहला वेब ब्राउजर तो सन 2010 में, या फिर हम ये कहें कि जुलाई 2010 में भारत का पहला वेब ब्राउजर लॉन्च किया गया और उसका नाम था कौन सा? इपिक। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लाइनेक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मीन्स ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लाइनेक्स पर आधारित नहीं है या लाइनस बेस्ड नहीं है? BSD, उबंटू, रेड हैट या फिर CentOS? तो इसका राइट आंसर होगा BSD। BSD आपका लाइनेक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन ISP है? अब CCC एग्जाम में ISP का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मीन्स एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी संस्था जो हमें इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है, वही कहलाती है ISP। अभी जब चैप्टर 6 में आपको पढ़ा रहा था तो वहां पर ISP के बारे में एक्सप्लेन करके समझाया था कि कितनी प्रकार की ISP होती हैं, टायर 1 क्या होता है, टायर 2 क्या होता है या फिर टायर 3 क्या होता है। अगर आपने उन क्लासेस को मिस कर दिया है तो चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर CCC कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर चैप्टर वाइज आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे।
तो यहां पर पूछा है कि निम्न में से कौन ISP है, मींस कौन हमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने का काम करता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिलायंस, क्योंकि रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो प्रेजेंट टाइम पर इंटरनेट की सुविधा निम्न में से प्रदान कर रही है। अब नेक्स्ट, एम परिवहन किससे संबंधित है, बताइए। एम परिवहन, तो एम परिवहन है तो आपका परिवहन से ही संबंधित होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, मींस ईमेल प्राप्त करने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग करते हैं। तो यहां पर सभी प्रोटोकॉल के बारे में आपको समझा देते हैं। तो यहां पर पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा POP3। POP3 का फुल फॉर्म भी SSS एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म भी SSS एग्जाम में काफी पूछा जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स GUI पर आधारित है। क्या लाइनेक्स GUI पर आधारित है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, GUI इंटरफेस है। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और बिल्कुल सही है, लाइनेक्स आपका GUI पर आधारित है। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, इंप्रेस में एलिमेंट्स जैसे टेक्स्ट, इमेज को व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग करते हैं। मींस इंप्रेस के अंतर्गत अगर आप किसी भी टेक्स्ट, इमेज, इन सभी को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? डिजाइन, स्कीम, प्रेजेंटेशन या फिर लेआउट। तो इंप्रेस के अंतर्गत मैंने आपको बताया था लेआउट के बारे में भी कि लेआउट क्या होता है और कैसे हम अपनी स्लाइड की लेआउट को चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट, इमेज, इन सभी को व्यवस्थित करने के लिए हम लेआउट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या लिंक्डइन विशेषताओं में लाइव स्ट्रीमिंग है? ट्रू या फॉल्स? अर्थात यहां पर यह कहा जा रहा है कि क्या लिंक्डइन के अंतर्गत आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, लिंक्डइन में आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। जैसे फेसबुक पर करते हैं वैसे ही लिंक्डइन में भी आप कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या विंडोज 10 में अलार्म सेट कर सकते हैं? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। तो बिल्कुल सही है, विंडोज 10 में हमें एक फीचर मिलता है जिसके अंतर्गत हम अलार्म सेट कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। तो ये थे आज के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर इस परिवार में नए हैं तो परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।